रत्नों के बारे में, कि हमें पति बाबा जी ने नव रत्नों के थ्रू कौन से मैसेज दिए हैं जो हमारे लिए अति आवश्यक है, जिनके बारे में जानना। तो हम पढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, तो हम उसको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो हमारे पास ज्ञान नवरत्न है, उसमें बताया है कि जो आध्यात्मिक मार्ग पर, जो इस मार्ग पर चलना चाहते हैं, उन्हें ज्ञान रत्न की माला को धारण करना है। यह रत्न मल्लिका 9 रत्नों से सुसज्जित है। जो लोग इस माला को धारण करते हैं, वे ही पिरामिड मास्टर्स कहलाते हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि हम भी पिरामिड मास्टर्स कहलाएं, तो हमें इन 9 रत्नों को फॉलो करना होगा। पहला है आत्मा ही पर ब्रह्म है। दूसरा है जीव ही देव है। और तीसरा है देव ही देवालय है। चौथा है श्वास ही गुरु है। और पांचवा है समय ही साधना है। और सहनशीलता ही प्रकृति है। सातवां है अनुभव ही ज्ञान है। आठवां है ज्ञान ही धर्म है। और धर्म ही पुण्य है। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हमें बहुत जल्दी समझ में आए, क्योंकि बहुत बार हम सब ने इसमें थोड़ा थोड़ा हमने सुना भी है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे जो नवरत्न है, ये हमारे जीवन में बहुत सारे सिद्धांत इसमें फॉलो करने के लिए इसमें बताया है। तो अब हम इन सिद्धांतों के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला है, आत्मा ही परब्रह्म है। तो हमने बहुत बार सुना है ना कि अहम ब्रह्मास्मि। तो उससे इसका इस तरह का रिलेशन है कि ये जो है, ये वेदों में ये महावाक्य है। कौन सा? अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि श्वेता केतु अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। ये 4 वेद महावाक्य है। इसका अर्थ है महान सिद्धांत। पहला है अहम ब्रह्मास्मि। अहम का अर्थ है विराट मूल चैतन्य, जो सारी सृष्टि का आधार है। पूरी सृष्टि उसकी में इसी नीचे में। संस्कृति में अहम का अर्थ है मैं। सॉरी, संस्कृत में अहम का अर्थ है मैं। तो अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है कि मैं मूल चैतन्य हूँ। ये हमारा अपने लिए ही मैसेज है कि मैं मूल चैतन्य हूँ। मैं मूल चैतन्य का कण हूँ। मैं मूल चैतन्य की एक छोटी सी बूंद हूँ। यह पहला महावाक्य ऋग्वेद से है। हमने बहुत सुना होगा वेदों के बारे में, लेकिन आज जब हमारे सामने कोई एक वाक्य जिसका आ जाता है, तो हम इतने धन्यवान। अपने आप को समझना चाहिए हमें कि हमें एक शब्द भी उसके बारे में सुनने को मिल रहा है। यह यह हमारी नवरत्न मल्लिका का पहला रत्न है, जो बताता है कि आत्मा ही पर ब्रह्म है। हम जो भी मैं करते हैं, वह पर ब्रह्म है। जैसे घट आकाश और चित आकाश में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार हम में से और ब्रह्म में कोई भी भेद नहीं है। हम घट आकाश और परब्रह्म चित आकाश हैं। घड़े के अंदर के आकाश खाली, जो घड़े का अंदर अंदर का आकाश मतलब जो खाली जगह है, वो खाली आकाश को घट आकाश कहते हैं। और वही आकाश घट के बाहर भी है। जिसे हम चिदाकाश कहते हैं। चिदाकाश मतलब बहुत ज्यादा मतलब वो बाहर है, जो है ना। तो जो घट का आकाश है, वो तो सीमित है, थोड़े से में हो गया ना। वास्तव में बाहर का आकाश अंदर भी मौजूद है। यह घट ही चिद आकाश है, जिसमें कोई भी अंतर नहीं। जो कुछ मैं आत्मा हूँ, वही परमात्मा का परब्रह्म है। जो लोग इस एक सिद्धांत के रूप में समझते हैं, वे वेदांत मूर्ति है। और जो इसका अनुभव करते हैं, उसे जानते हैं, वे योग मूर्ति है। तो अब हमारे पास दूसरा पॉइंट है, जीव ही देव है। जो यहाँ जीव है, वही देव है। वहां कोई अद्वैत नहीं है, केवल एकत्व है। अद्वैत है जो यह जान लेता है कि अहम ब्रह्मस्मि
वह यहाँ आनंदमय जीवन जीता है। जो खुद को केवल मानव मात्र समझता है और भगवान कोई है ही नहीं, उसकी प्रार्थना करनी है, वह जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं। प्रार्थना भी करते हैं लेकिन मानते भी नहीं है कि भगवान है। हमारे हाथ का ही उदाहरण ले लीजिए। उंगलियां अलग दिखती है लेकिन उंगलियों का आधार एक ही है, स्रोत एक ही है, आधार अद्वैत है और उंगलियां द्वैत है। हमें यह जानना है कि इस जीव में ही सब कुछ है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है, देव ही देवालय है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने कहा, देवो दिवालय प्रोक्ता, देवो देवो सनातन। अर्थात यह देव मंदिर है, नख और शिखा तब तक दे ही देवालय है। मतलब नाखून से लेके और हमारी सिर की जो चोटी होती है वहां तक पूरा क्या है, देवालय है। जीव इस देह नामक देवालय में वास करता है, इसलिए यह देवालय पवित्र है। मल और मल धारण करने वाले घर के रूप में हमें इसे अवित्र नहीं समझना चाहिए, इसे नीच और निष्कष्ट नहीं मानना चाहिए। कुछ लोग अपनी देह के बारे में ऐसा महसूस करते हैं, इसलिए यह पवित्र मंदिर है, इसे अल्प नहीं समझना चाहिए। हमारे शरीर अपने शरीर को पवित्रता को महसूस करना चाहिए। जो हमारा शरीर है वो बहुत ज्यादा पवित्र है और बहुत ज्यादा चमत्कारी भी है। और इस देवालय के अंदर बैठी आत्मा का अनुभव करना ही अध्यात्मकता है। हमारा चौथा पॉइंट है, श्वासी गुरु, जिसके बारे में तो हम सब जानते ही हैं। आध्यात्मिकता में सभी सिद्धांतों को जानने के लिए व्यक्ति को सांस को पकड़ना होगा। सांस प्रकृति का हिस्सा है, सांस शरीर का हिस्सा है। हालांकि शरीर प्रकृति का हिस्सा है, सांस मन का हिस्सा नहीं है। इसलिए मन प्रकृति का हिस्सा है और सांस बुद्धि का हिस्सा नहीं है, इसलिए बुद्धि प्रकृति का हिस्सा है। अब हमें पता हो जाना चाहिए कि प्रकृति का हिस्सा क्या है और हमारा आत्मा का हिस्सा क्या है। श्वास जीव का अंग नहीं, यह है परब्रह्म का अंश है। परब्रह्म के बारे में जानने के लिए हमें उसे पकड़ना होगा। किसे? श्वास को। परब्रह्म या मूल प्रकृति का हिस्सा है। अगर हमें किसी से कुछ सीखना हो तो हमें गुरु, हम उसको क्या कहते हैं? गुरु। यदि हमें किसी कुछ सीखना है तो हम उसको गुरु कहते हैं। जब हमारी एकाग्रता अपने गुरु के पास होती है तब हमारे सारे आध्यात्मिक रहस्यों का अनुभव हम कर सकते हैं। सांस के साथ एक होना योग सिद्धांत है। अभ्यास सांस से ही शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, पांचवा हमारा है, समय ही साधना है। जिसका अधिक जितना अधिक आप अपने गुरु के साथ समय बिताएंगे उतना ही आप प्रबुद्ध होंगे। गुरु के साथ समय बिताने का मतलब, सांसों को, हम घर के काम करते हुए कहीं आते जाते हुए अपनी सांसों को महसूस कर सकते हैं, तो हमारा ध्यान ही हुआ। जितनी आपकी उम्र हो उतने समय तक की साधना, यानी कि अगर आप 15 साल के हैं तो 15 मिनट की साधना, अगर आप 40 साल के हैं तो 40 मिनट की साधना करें। किसी भी चीज को सीखने के लिए अब समय देना पड़ता है। जितना अधिक आप समय का अभ्यास करते हैं, जितना आप समय से अभ्यास करते हैं, आप उतने से ही अधिक महत्वपूर्ण होते जाते हैं। इसलिए समय ही इसलिए जो है ना, समय ही क्या है, वो साधना है। समय देना तो हमें जरूरी है ना। यदि आप अपना जीवन संगीत को समर्पित करते हैं तो एक बाल मुरली मुरली कृष्ण बन सकते हैं। बिल्कुल सही, वो भी समय के ऊपर डिपेंड है, सॉरी। यदि आप अपना पूरा जीवन क्रिकेट को समर्पित करते हैं तो आप एक सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं। यदि आप अपना पूरा जीवन पेंटिंग के लिए समर्पित हैं तो आप लियोनार्डो लियोनार्डो का विंची बन सकते हैं। यदि आप अपना पूरा जीवन लेखक को
लेखन को समर्पित करते हैं तो आप एक कालिदास बन सकते हैं। यदि आप अपना पूरा जीवन योग को समर्पित करते हैं तो आप पतंजलि बन सकते हैं। अपना पूरा जीवन ध्यान में लगा दें तो आप बुद्ध बन सकते हैं। इन सभी लोगों ने अपना पूरा समय अपने अपने क्षेत्र में अभ्यास में करने को समर्पित कर दिया है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर दिया है। सभी पिरामिड मास्टर्स को घंटों घंटों की ध्यान किया है। जितने भी पिरामिड मास्टर उन्होंने बहुत समय तक ध्यान किया है और बदले में उन्हें क्या प्राप्त हुआ है? उन्हें आनंद मिला है। तो हम आनंद के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा 2-3 लाइनें हैं। आनंद को बताया है कि 3 प्रकार के हैं। एक विषय आनंद, जैसे कि जलेबी खाने से आपको खुशी मिलती है, वो भी एक आनंद की अवस्था है। दूसरा आनंद है भजन आनंद, जैसे कोई संगीत या अच्छा भजन व कीर्तन सुनते हैं तो उनको खुशी होती है। जब आप साधना करते हैं तो सत्य को जान लेते हैं कि आप आत्मा हैं, आप ही परब्रह्म हैं। आप आत्म आनंद और परम आनंद का अनुभव करते हैं। जब आप किसी भी साधना के लिए समय देते हैं तो आपको वह सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। नंबर 6 है सहनशीलता ही प्रगति है। किसी भी साधना को करते समय सहनशीलता की आवश्यकता होती है। जब आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं उस समय घर के टीवी में क्रिकेट मैच शायद आपको पुकार रहा है, फिर भी यदि आप क्रिकेट को छोड़कर ध्यान करेंगे तो आपको उसमें सिद्धि मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि आप उधर नहीं अपनी सांसों पे ध्यान लगा रहे हैं। यह सब निर्भर करता है कि हम किसे अधिक प्राथमिकता देते हैं। हमें अपने जीवन में आने वाली किसी भी चीज को प्राथमिकता देनी है, ये हमें मालूम होना चाहिए। साधना के लिए अधिक समय दें। इस दौरान कई बाधाएं आ सकती है, लेकिन फिर भी यदि आप धैर्य के साथ अपनी साधना जारी रखते हैं तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। जब तक आपके पास सहनशीलता नहीं है तब तक आप कोई विद्या नहीं सीख सकते। किसी भी विद्या को सीखने के लिए, चाहे वह संगीत विद्या या ध्यान विद्या हो सकती है, यदि हमें प्रगति करनी है तो हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। 7 पॉइंट हमारा आ गया, अनुभव की ज्ञान है। यदि हम धैर्य के साथ ध्यान साधना करते हैं तो हम अपनी साधना में आगे बढ़ते हैं और कोई चीज का अनुभव करते हैं। किसी भी चीज का, कुछ भी चीज हो सकती है, क्योंकि ध्यान के माध्यम से हमें बहुत चीजें अनुभव होती हैं। जैसे सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से अलग होना, महाकारण और शरीर का कारण शरीर से अलग होना, कई लोगों में संचार करना और हाँ, सभी अनुभवों को आप सहनशीलता के साथ ध्यान साधना करने से प्राप्त कर सकते हैं। आप लोक सम लोक संग रापा और योगानंद परमहंस और स्वामी राम और अन्य महान योगियों की किताबें पढ़ सकते हैं, जिनमें उनके अनेक ज्ञान के अनुभव को दर्शाया गया है। जब हम किसी चीज को देख के पढ़ते, कभी कभी हमारा वो जीव लड़खड़ा जाती है और वास्तव में हम शब्द नहीं बोल पाते, जैसे अभी मेरे साथ हुआ है। तो आगे जो है, अगर मैं इन उपनिषदों को पढ़ता हूँ तो मैं परब्रह्म हूँ, वो हमें समझ में आ जाता है। अगर हम इन सब जितने भी हमने अभी लेखक पढ़े हैं, राइटर पढ़े हैं, उनकी बुक्स को पढ़ते तो मैं बहुत बारीकी से बात को समझ में आ जाती है। और मैं परब्रह्म हूँ, दे ही दिवाले हूँ। जो किताबी जानकारी है, यह ज्ञान नहीं हो सकता है और चीजों के बारे में, है ना। जब तक हम इसका अनुभव नहीं करते, जब तक यह ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान के सार का अनुभव करना ही अनुभव का ज्ञान कहा जाता है। क्योंकि जो भी हम किताब पढ़ते हैं, जब तक हम उससे कनेक्ट नहीं होंगे उसकी, तब तक हमें कोई बात समझ नहीं आती है। यदि आप किताबें पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसे पंडित कहा जाता है। पंडित किताबी बातें हैं और उसका अनुभव करना ज्ञान है। इसका अनुभव एक योगी ही कर सकता है।
पीएसएसएम में हम पहले लोगों के पास जाते हैं और उन्हें निरंतर ध्यान अभ्यास के लिए कहते हैं। साधना करने के इस क्रम में एक दिन कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, तीसरा नेत्र खुल जाता है। कुंडलिनी हजार स्वर्ण सांपों का रूप धारण कर हमें हजारों प्रकार के ज्ञान देती है। जैसे यह सहस्त्र दल कमल तक पहुंचता है, यह हमें अनंत लोगों का ज्ञान देता है। इसका सबका अनुभव करना होता है, वो होता है ध्यान के माध्यम से। अगर आप ध्यान ध्यान किए बिना बस बैठ कर किताबें पढ़ेंगे तो आपको ये सब कभी भी पता नहीं चलेगा। ध्यान अनंत विश्व में प्राण शक्ति देता है। इसे रोजाना थोड़ा थोड़ा करके जमा करें। अपने विश्व शक्ति की पूंजी को बढ़ाने के लिए हर दिन घंटों घंटों तक साधना करें। सहस्त्र फन हजारों सिर वाली कुंडलिनी है जो सहस्त्रार्थ समय तक पहुंचती है और अनुभव ज्ञान देती है। यह अहम ब्रह्मास्मि जीव ही देव है, देव ही देवालय है, नर ही नारायण है। ध्यान से पहले सिद्धार्थ शुद्धोधन पुत्र थे और ध्यान से पहले सिद्धार्थ शुद्धोधन के पुत्र थे और ध्यान के बाद गौतम बुद्ध ने, यह एक महाज्ञानी थे। अपने ध्यान अभ्यास के कारण उन्होंने सारे ज्ञान का अनुभव किया। थोड़ा ध्यान आपको थोड़ा ज्ञान देता है और ज्यादा ध्यान आपको ज्यादा ज्ञान देता है। अगर आप ध्यान नहीं करेंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी और ध्यान अनुभव को ज्ञान कहते हैं। तो इसलिए अनुभव ही ज्ञान है। तो फ्रेंड्स, आठवां हमारा है दान ही धर्म है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमें अपने ज्ञान को दान करना चाहिए। इसलिए पिरामिड मास्टर सबको आनापानसती ध्यान सिखाते रहते हैं और अपना अनुभव साझा करते रहते हैं। वस्त्र दान अन्न दान से ज्यादा ज्ञान दान महान है। इसलिए जिसके पास ज्ञान है वह दान करता है, इसलिए दान ही धर्म है। जिसके पास संगीत ज्ञान है उसे संगीत को दान करना है। जिसके पास पैसा है उसे धन को दान करना है। जिसको क्रिकेट आता है उसे क्रिकेट सबको सिखाना है। जिसको खाना बनाना आता हो उसे सबको खाना बनाकर खिलाना है, दान करना है। इसलिए दान ही धर्म है। अगर दूसरा व्यक्ति अपने आप ही कुछ देना चाहता है तो उसे लेना है। अगर आपके पास 4 रोटी है, 2 रोटी दूसरों को देना हमारा धर्म है। वह रोटी दूसरों को देना दान है। किसी फल की अपेक्षा के बिना देना, मतलब हमें किसी को जब दान देना तो उससे हमें एक अपेक्षा, एक इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि इसके बदले भी हमें कुछ मिलेगा। हमारे अनुभव को दूसरों को बताया तो हमें अपना अनुभव दान किया। दान ही धर्म है। पीएसएसएम के 18 आदर्श सूत्रों का पहला सूत्र है ध्यान सिखाने के लिए कोई शुल्क नहीं लेना है। कोई भी ध्यान सीखने आए तो उसे निःशुल्क सिखाना है, वह ध्यान दान है। और 9वां है हमारा धर्म ही पुण्य है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम लोगों को बताना शुरू करते हैं, यानी ज्ञान बांटना शुरू करते हैं, अपने अनुभव को साझा करते हैं। जैसे कि मैंने ध्यान से अपना सिर दर्द ठीक किया है, मैंने ध्यान करके कैंसर जैसी भयंकर बीमारी को ठीक किया है। आप भी ध्यान करें, आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी। यहाँ आप दूसरों को ज्ञान देना भी धर्म है, दान देना ही धर्म है और अपने धर्म का पालन करना पुण्य है। जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वे अपने पैसे को दान में दे दीजिए। जिनके पास ध्यान का अनुभव है वह अपने अनुभव को लोगों को बताए और उन्हें प्रेरणा दे कि यह दान है। दान ही धर्म है और धर्म ही पुण्य है। एक भिखारी भीख मांगते हुए क्या कहता है? कहता है, बाबू धर्म करो, यानी मुझे कुछ दे दो और तुम्हारा वही तुम्हारा धर्म है, क्योंकि भिखारी के पास धन और भोजन नहीं है। जो उसे धन या भोजन दे दे रहा है वह दानी का धर्म है।
यदि आप उस धर्म को यदि आप उसको धर्म को करते हैं, यदि आप उस धर्म को करते हैं तो आपका पुण्य आपको मिलता है और आपका जीवन बदल जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं यही